एवरीवन, वेलकम टू आस्मा फैमिली चैनल एंड आर अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों से आप लोगों से मिलना नहीं हो पाया। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए इतने दिनों से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। बिकॉज लास्ट व्लॉग जो आपने देखा था होली का व्लॉग, उसमें पेन तो था, बट उस दिन मैंने काफ़ी उधम मचाया। मतलब पेन था, मुझे लगा कि चलो ठीक हो जाएगा, एक दिन में दवाई तो ले ही रही हूँ एंड ऑल दैट। बट अगले दिन से लेकर अभी तक भी है ही पेन थोड़ा। अगले दिन तो इतना ज़्यादा पेन था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अभी भी मैं मेडिकल लीव पे हूँ, इस वीक पे मेडिकल लीव पे हूँ मैं। बिकॉज बहुत आई नो टूथ एक्सट्रैक्शन में इतना पेन नहीं होता है एंड ऑल, बट क्या है ना कि मेरा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एज इन जब हम इंडिया जाने वाले थे वेकेशन पे जुलाई में, उससे पहले हमने चेक करवाया था डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने कहा था कि 6 to 7 सिटिंग्स तो लगेगी ही। और हमारा एक हफ्ते के अंदर हमारा इंडिया जाने का प्लान था, मतलब टिकट्स बुक थे ऑलरेडी। हमने सोचा फिर कि हम इंडिया जाके करवाएंगे। पर जब इंडिया गए तो वहाँ पे भी उन लोगों ने बोला कि 3 मंथ्स का तो काम है एटलीस्ट, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। तो हमने वहाँ का भी ड्रॉप कर दिया कि 3 मंथ्स का तो टाइम था ही नहीं हमारे पास। तो फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद फिर जब हमने चेक वगैरह करवाया तो उसके बाद 6 to 7 सिटिंग्स में एक का रूट कैनल कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे का रूट कैनल कंप्लीट हुआ। एंड देन उनको बाद में पता चला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, तो टीथ जो है वो रिमूव ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम लग गया। तो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसी वजह से फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो फिर ऑब्वियसली वो जब वो रिमूव कर रहे थे तब भी मुझे पता चल रहा था कि पेन हो रहा था। मतलब तो ये अभी थोड़ा बेटर है। मैं एक हफ्ते से नॉर्मल खाना ही खा रही हूँ, लाइक दाल चावल या खिचड़ी या कुछ पतली लिक्विड ऐसे डाइट, नथिंग फैंसी टाइप्स और नथिंग। पर अभी थोड़ा सा बेटर है। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग शूट कर लेते हैं, काफ़ी दिनों से व्लॉग गया भी नहीं है। और आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी धूप निकली है आज। वैसे धूप मतलब थोड़ा समर वाइब्स आ रहा है यहाँ पे अभी, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिना जैकेट पहन के आप बाहर चले जाओ, ठंड तो है ही, बट समर वाइब्स थोड़ा आने लगा है अब। तो आज बहुत दिनों बाद काफ़ी अच्छी धूप निकली है यहाँ पे। वीक से बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए थे। 15 डेज़ की जो उनकी हॉलीडेज़ थी वो भी फिनिश हो गई थी। बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए थे इस वीक से। बट थैंकफुली चलो अच्छी बात है कि मौसम थोड़ा तो बेटर हो रहा है, ठंड कम हो रही है। समर्स तो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं हम लोग समर्स का यहाँ पे। समर एज इन समर प्रॉपर समर नहीं होता है, बट फिर भी बेटर होता है। विंटर से तो बेटर ही है, क्योंकि कहीं जाना भी हो कुछ भी हो तो ऐसे ठंड में कैसे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। बट समर्स में अच्छा है कि हम लोग कहीं भी जाना हो, कुछ भी कभी भी प्लान कर सकते। वैसे तो हम कभी भी निकल जाते हैं, लेकिन समर्स में ज़्यादा बेटर रहता है। मौसम अच्छा रहे तो फिर जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होती, कोई बीमार नहीं होता। सो दैट इज़ बेटर। और समर्स में यहाँ पे रात के 10:30 तक सनलाइट रहती है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है बाहर भी। तो इट्स गुड। हम समर्स में बाहर चले जाते हैं जनरली बहुत बार। स्वेलिंग अभी भी मुझे है, इस वाले टीथ पे तो बहुत है। मेजर तो यही वाला टीथ था, ये वाला अभी कम हो गया। यहाँ से मैं थोड़ा बहुत खा पा रही हूँ, पर यहाँ से तो अभी भी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ की स्वेलिंग भी बहुत मतलब पूरी तरह गई नहीं है, यहाँ पे भी अभी भी है स्वेलिंग। आइस पैक लगा लगा के, मैं मेडिसिन ले लेके बहुत कम हुआ है अभी। तो लास्ट वीक तो बहुत हालत ख़राब थी, बट अभी बेटर है थोड़ा। तो ये कुछ एड ऑन ग्रोसरीज है जो मैंने ऑर्डर की थी। यहाँ पे 2 दिन में आता है, 24 to 48 आवर्स में। ग्रोसरीज नहीं है ये, ग्रोसरीज हमारी जाके लेके आए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ग्रोसरीज तो हम गार्डन और से लेते हैं, जो जहाँ पे इंडियन ग्रोसरीज मिलती है। पर कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर की थी। चलो इन सबको ज़रा सेट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डर करते करते भी इतनी सारी होगी, इन सबको मुझे सेट करना है। बस नॉर्मल चीज़ें ही बनाई है, बिस्किट्स एंड मसाले थोड़े जो छूट गए थे, जो रह गए थे। तूर दाल रह गई थी, वो मंगाई। ये सब और भी बहुत कुछ। मेजर तो मसाले ही है जो थोड़े बहुत छूट गए थे। मुझे यहाँ पे ना ब्लिंकिट जैसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है, मतलब है लेकिन वो यहाँ के प्रोडक्ट्स के लिए है। बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट्स कोई कितना ही लेगा। इंडिया में जैसे ब्लिंकिट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैं अभी इंडिया गई थी ना तो मुझे ब्लिंकिट बहुत अच्छा लगा था। कुछ भी ऑर्डर करो 10 मिनट्स के अंदर घर पे आ जाता है। यहाँ पे भी वैसे साइट्स हैं, बट वो यहाँ के प्रोडक्ट्स के लिए है। क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स अगर वो लोग ऐसा कोई साइट इन्वेंट करेंगे भी
तो भी वो ज़्यादा डिमांड होगी नहीं। इंडिया में कैसे सब लोग एक ही जैसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो इसलिए वो चलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इंडियन साइड से जब हम ऑर्डर करते हैं तो 2 डेज़ मतलब 24 to 48 आवर्स में, डिपेंडिंग ऑन वीक डेज एंड वीकेंड्स पे फिर वो आ जाता है। मैगी आई है। ये तो मैगी फैंस के लिए मैगी चाहिए होती है, तो अपने फ्रेंड्स को भी खिलाती है। जब उसके फ्रेंड्स आते हैं घर पर, मैडम उनको मैगी खिलाती है। अब ये सब मुझे सेट करना है। और एक बैग है, ओह ये तो अभी सब सेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे आगे। अंदर काम में बिजी थी और ये यहाँ छुप छुप के मैगी बना के खा रही है। वाई लाइक दैट? मुझे भूख लगी थी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैगी छुपा के, वो भी मैं बाहर क्यों मैगी लवर्स। बाहर क्यों आई मतलब? मेरा घर है, मैं आ जाऊंगी बाहर, तो छुप के मैगी बना रही है। जो लड़की है ना, ये मैगी, नूडल्स, रेमन, इन सब के पीछे पागल है पूरी। The next day. बच्चों की फरमाइश पे स्पेशली मैं बना रही हूँ मसाला डोसा। बहुत दिनों बाद बच्चों ने बोला कि आज उनको मसाला डोसा खाना है। अभी स्कूल से आएंगे वो लोग, एंड अभी बज रहे हैं यहाँ पे 11 और मैं भी जल्दी से प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं तो लीव पे ही हूँ आज, मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। मंडे से मैं ज्वाइन करूँगी अगेन। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कितनी अच्छी धूप निकली है, और अभी देखिए बाहर मौसम फिर से कैसा हो गया है, वापस से ठंडी, फिर से बारिश, और आज और कल तो स्नो भी दिखा रहा है अगेन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले इतनी अच्छी धूप थी, अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और थोड़ी देर में अभी स्नोफॉल भी दिखा रहा है, स्नोफॉल भी होने वाली है। अभी यहाँ पे बज रहे सुबह के 11 और इतना अंधेरा है ऑलरेडी, पूरा डार्क। पता नहीं कब विंटर्स कम होगी और थोड़ा तो समर आएगा। जल्दी से मैं फटाफट से मसाला डोसा प्रिपेयर कर लेती हूँ, बच्चे भी आने ही वाले होंगे अभी लंच के लिए। मैं यहाँ पे मेरा चटनी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं इसमें मैं डालूँगी फिर थोड़ा सा चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मैं रोस्टेड मूंगफली डाली है और कोकोनट पाउडर, और इसमें मैं थोड़ा सा दही भी डालूँगी, आप लोग भी ट्राई करना। इसमें मैं मूंगफली, रोस्टेड पीनट, कोकोनट एंड दही डाल के फिर इसमें तड़का लगाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है ये। रेसिपी मैंने आपको अभी बताई थी, उसमें बस वो चटनी वैसे बना के इसमें तड़का डाल देना। आप भी डालना इसमें पीनट एंड कोकोनट एंड दही मिक्सी करते टाइम ही, बहुत टेस्टी लगेगा ये। स्कूल से आते ही लंच के लिए टीवी देखने लग गई, सोनू आ गई लगता है। हेलो, बारिश हो रही है ना बाहर बहुत। ये क्या है? मुझे प्रोजेक्ट मिला। कौन सा प्रोजेक्ट? एक कंट्री है, मुझे उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना, उसके बारे में लिखना। बाल गीले हो गए, टोपी क्यों नहीं पहना? पहना होगी। बैटर भी रेडी है। इसमें मैंने डाला है रवा, उड़द दाल, राइस। वैसे मैं रागी भी डालती हूँ, पर रागी अभी अवेलेबल नहीं थी, मतलब ख़त्म हो गई थी, तो रागी नहीं डाला। यहाँ पे अभी मसाला डोसा बना रही हूँ बच्चों के लिए। ऐसे बनाओ और पूरा क्रिस्प होकर बाहर निकलता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्टरी लगता है वो। तो मेरा सांभर भी रेडी हो गया है, बस अभी देते हैं बच्चों को। इन लोगों को गरम गरम बना कर ही सर्व करती हूँ, बिकॉज मसाला डोसा हो या कुछ भी हो, गरम गरम बना कर ही मैं सर्व करती हूँ, सो दैट इंस्टेंटली खाते रहे ये लोग। तो मैं बना रही हूँ, ये लोग खा रहे हैं बच्चे। पीहू, मैं तुम्हारे लिए दाल चावल लेके आ रही हूँ, ठीक है? खा लो जल्दी से। क्या? डोसा तो बनाया नहीं मैंने। अच्छा ला रही हूँ। लो पीहू, तुम्हारा डोसा। इतनी खुशी। क्या बात? बच्चे लंच करके चले गए हैं स्कूल वापस। सोनू कॉलेज चली गई, पीयू स्कूल चली गई, और अभी मैं अमरीश को दे देती हूँ लंच। बारिश अभी भी नहीं रुकी है, बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही है। चलो अभी अमरीश को भी दे देते हैं। सब बना है बहुत सही, चटनी कैसी? एकदम परफेक्ट।
चटनी भी मस्त है। ला रही हूँ। कोकोनट फ्लेवर है। दही भी डाला है उसमें। वेरी नाइस। Later. सो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ हमारा छोटा सा होम टूर, जहाँ पे हम रहते हैं उसका होम टूर। तो ये है हमारा एंट्रेंस, ये फर्स्ट गेट है। यहाँ पे भी अगर बाहर से आपकी का वो स्कैनर जो होता है ना, ये इसको प्रेस करोगे तब जाके आप अंदर आ सकते हो। और यहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे लेटर बॉक्सेस हैं। यहाँ पे देखिए दुबे फैमिली लिखा हुआ है, दुबे, ये हमारा लेटर बॉक्स है। यहाँ पे कोई भी अगर आ जाए, मतलब कुछ भी लेटर वगैरह हो, कोई पार्सल भी हो, वो इसमें डाल देते हैं। और ये लॉक सिस्टम है, मैं अभी खोल के नहीं बताऊँगी आपको। ये लॉक सिस्टम है यहाँ पे, ये हमारा लेटर बॉक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से हमें, ये देखिए ये होता है ये स्कैनर चाबी में, इसको इस पे करना होता है प्रेस, तब जाके दूसरा दरवाज़ा है। सेफ्टी इज़ वेरी नाइस। एक वो दरवाज़ा, एक ये दरवाज़ा, ये यहाँ से आप अंदर आएंगे और फिर हमें जाना था सेकेंड फ्लोर पे। इस तरफ हमारा गार्डन है, जिसकी चाबी मैंने लाई नहीं हो। अगले ब्लॉग में आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं अपना पूरा गार्डन भी दिखाऊंगी। इस तरफ से जाके हमारा गार्डन आता है। और यहाँ पे मैं स्टेयर्स भी ले सकती हूँ, इस तरफ हमारा स्टेयर्स है। तो अभी चलिए ऊपर चलते हैं। हम रहते हैं सेकेंड फ्लोर पे। कैमरामैन फोकस, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। कैमरामैन अपना काम सही से नहीं कर रहा, लगता दूसरा कैमरामैन हायर करना पड़ेगा। क्या बोला तूने? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो ये सेकेंड फ्लोर पे हम आ गए। सेकेंड फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट है, हमारा फ्लैट जो है वो सेकेंड फ्लोर पे है। आइए, तो ये है, ये हमारी लॉबी है। यहाँ पे सेंसर लाइट्स हैं, कोई आए तो वो बाय डिफॉल्ट जल जाता है। सो लेट्स गो। ये है हमारा अपार्टमेंट 226। तो आइए अभी हम अपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। वेलकम टू आवर स्मॉल एंड कोजी होम। छोटा सा प्यारा सा घर हमारा। आइए, वेलकम। और ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, मतलब ये जो भजन बज रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये ना मुझे मेरी मम्मी ने दिया था जब मैं इंडिया गई थी। और उनको पता ही नहीं था कि इसमें बहुत सारे भजन बजते हैं। ये उनको लगता था कि उसमें एक ही भजन बजते हैं। उनका नुकसान मेरा फ़ायदा, ये मेरे पास आ गया। बट एक्चुअली तब मुझे भी नहीं पता था कि इसमें बहुत सारे बजते हैं। ये पूरे दिन हमारे घर में चालू रहता है। और यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है हमारा, इसमें ये प्रेस करने से पता चल जाता है कि नीचे कौन आया हुआ है। कोई अगर आया है, जैसे कोई पार्सल आया हो, और अगर हमको उससे बात करनी हो तो हम ये रिसीवर उठा के इससे बात कर लेंगे। और अगर हम उसके लिए गेट ओपन करना चाहते हैं तो ये की का बटन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, की का बटन है। इसको हम प्रेस कर देंगे तो नीचे का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा, वो डायरेक्टली ऊपर आ सकते हैं। राइट, सो ये है हमारा छोटा सा घर। ये है हमारा लिविंग एरिया। ये हमारा सबसे फेवरेट स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम, हम पूरी फैमिली का मैक्सिमम टाइम यहीं पे जाता है। टीवी देखना हो, डिनर करना हो, बातें करनी हो, कुछ भी हो, हम सब मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं। सब लोग यहीं पे बैठ के हम लोग बातें करते हैं। यहाँ पे आइए, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट। पूरा वेंटिलेशन, फुल विंडो ओपन हो जाता है। कैमरामैन प्लीज हेल्प। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा ओपन हो जाता है, फुल वेंटिलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे बैठ के मैं और अमरीश सुबह सुबह कॉफ़ी पीते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं। स्पेशली जब स्नोफॉल हो रही होती है, बहुत अमेजिंग लगता है यहाँ पे। और मैं ये पूरे दिन खुला ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे वेंटिलेशन और ब्राइटनेस बहुत पसंद है। तो यस, ये है हमारा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट। और भी फेवरेट स्पॉट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी।
सो ये है हमारा सॉरी, ये रग है, ये रग जो है ना, ये बहुत सॉफ्ट है। ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, मम्मी ने मुझे दिया था। जो वो ना वेस्ट कपड़े नहीं होते जो ख़राब हो जाते हैं या फिर यूज़ में नहीं होते, वैसे कपड़ों की मम्मी ना रग्स बनवाती है। तो ये ऐसे मैं 2 रग्स लेकर आई थी मम्मी से के पास से, इंडिया से। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल, जहाँ पे अमरीश और सोनू ही मेजरली बैठ के खाना खाते हैं। बाकी मैं और पीहू तो कहीं भी बैठ के खा लेते हैं। और ये हमारे कान्हा जी, भी मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, ये मैंने यहाँ पे लगाया है। और ये हमारा डाइनिंग स्पेस है। अब आपको ये दिखाती हूँ मैं मेरे बच्चों का रूम। तो ये है मेरे बच्चों का रूम। ये सोनू का बेड, ये पीहू का बेड, उसके टॉयज भी रखे हुए हैं ऊपर। वैसे एक्चुअली ये जो बेड है ये सिर्फ खेलने के लिए यूज़ होता है, बिकॉज वो दोनों एक साथ ही सोते हैं यहाँ पे। वो हार्डली कभी ऊपर जाके सोती है। और ये उनका, यहाँ पे उनका एसी कूलर है, जो गर्मियों में कभी कभी हम यूज़ करते हैं। हमने लास्ट ईयर लिया था ये, गर्मियों में कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं। ये सोनू ने सब डेकोरेट किया है अपने रूम को। ये उनका प्ले एरिया है, मतलब यहाँ पे वो लोग गेम्स खेलते हैं कुछ भी। और ये इतने से टॉयज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा सा बैग है जो मेरी साइज़ का बैग है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो उसमें उनके पूरे टॉयज़ भरे पड़े हैं। और ये पेंटिंग्स है जो सोनू ने बनाए हैं, कुछ पीहू ने, कुछ सोनू ने, तो उन लोगों ने वो वॉल पे लगा दिया है। ये स्टडी टेबल है उनका, चेयर उसमें हटा के रख दिया है। ये पीहू का डॉल हाउस है, यहाँ पे उसके डॉल के कपड़े, उसका किचन सेट वगैरह सब कुछ है। छोटा सा चेयर भी है उसका। ये भी, यहाँ पे भी एक विंडो है सेम, बहुत अच्छा वेंटिलेशन है। ये भी मैं पूरे दिन खुला ही रखती हूँ। ये विंडो भी वैसा ही है, पूरा वेंटिलेशन यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी धूप भी जब आती है, स्नोफॉल भी जब होता है, वो लोग यहाँ बैठ के बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। यहाँ पे विंडो खोल के यहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं, खेल रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं। सो या ये भी वेंटिलेशन के लिए सारे घर में है, पूरे घर में है। ये आपको और दिखाती हूँ मैं। ये हमारा लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया जैसे बताया मैंने। डाइनिंग एरिया वो रहा, और ये लिविंग एरिया। और ये यहाँ पे ना हर रूम्स में हीटर होते हैं। ये हीटर है जो विंटर्स में काफ़ी वार्म कर देता है हम लोगों को। और आइए मैं आपको अपने छोटे से क्यूट से किचन में लेके चलती हूँ। यहाँ पे भी एक हीटर है, यहाँ किचन में भी ये हीटर, यहाँ किचन का है, वो हीटर हॉल का है। यहाँ किचन में भी हीटर है और ये भी काफ़ी वार्म कर देता है। और ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा किचन। ये इंडक्शन गैस है, फ्लेम वाले गैस यहाँ पे नहीं होते हैं, तो होते हैं मतलब बहुत रेयरली मिलते हैं। तो ये है इंडक्शन गैस। इसके ठीक नीचे हमारा ओवन है, ये ओवन है हमारा। और ये फ्रिज हम जब यहाँ आए थे ना, तो हमने यहाँ पे ख़रीदा था, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज नहीं था, तो फ्रिज के बिना तो चलता नहीं है, तो हमने ये फ्रिज यहाँ पे लिया था। इनफैक्ट जो आपको मैं बताऊँगी आगे। तो ये हमारा छोटा सा किचन है। और ये स्टोरेज, यहाँ पे भी स्टोरेज है, यहाँ पे भी स्टोरेज है। ये सब जगह, ये जो चारों ड्रॉर्स आपको दिख रहे हैं, इन सब जगह स्टोरेज है। प्लस इधर भी स्टोरेज है, ये भी पूरा स्टोरेज वाला है। एंड ये हमारा डिश वॉशर है, दिस इज अ डिश वॉशर। और यहाँ पे भी नीचे, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये भी स्टोरेज है, यहाँ पे भी पूरा स्टोरेज है। और यहाँ पे क्योंकि मैं कभी कभी जैसे कुक कर रही होती हूँ, तो यहाँ पे लैपटॉप रख के ऑफिस का काम कर लेती हूँ। प्लस ये जो प्लग पॉइंट है ना, ये यहाँ पे एक ही प्लग पॉइंट है, तो ये टोस्टर के लिए, मिक्सर के लिए इट्स इजी। तो मैंने यहीं पे ये सेट कर दिया है। यहाँ पे मैं चेयर ले लेती हूँ, बैठ के काम कर रही होती हूँ और खाना भी बन रहा होता है। सो यस, आगे चलते हैं हम। ये भी मैंने इंडिया से लिया था। ये वॉल स्टिकर टाइप है, दिस इज अस। तो ये है हमारा टीवी एरिया। ये हमने वॉल माउंट नहीं करवाया बिकॉज अलाउड नहीं था, मतलब ओनर ने अलाउ नहीं किया था। और ये हमने टीवी लिया था जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, तब हमने ये टीवी लिया था। एंड एज यू कैन सी, गुड वाइब्स ओनली। आसमा फैमिली के घर में सिर्फ गुड वाइब्स, नो बैड वाइब्स। तो यस, ये है हमारा टीवी एरिया। प्लस आइए, ये है हमारा मंदिर, छोटा सा क्यूट सा मंदिर।
यहाँ पे हर रोज़ पूजा होती है। ये है हमारा मंदिर। कैमरामैन ज़रा अच्छे से दिखाइए। राइट, सो ये बीन बैग सोनू का बीन बैग है जो वो कहीं भी लेके बैठ जाती है। तो वो इसका कुछ फिक्स प्लेस नहीं है कि इसको यही रहना है। एंड ये तो मैंने आपको दिखाया था, ये है बहुत ही बहुत ही फेमस पेंटर की पेंटिंग। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? मेरी पेंटिंग, ये मेरी पेंटिंग है, मैंने बनाई है जब मैं छोटी सी थी। आइए अंदर चलते हैं। सो ये कोट स्टैंड है। जैसे कोई बाहर से आता है या फिर कोई जा रहा हो कहीं, तो यहाँ से बस कोट निकालो, पहन के चले जाओ और फिर उसके बाद आने के बाद यहीं पे लगा दो। दिस इज अ कोट स्टैंड। तो सारे कोट, सबके कोट्स मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। एंड जिसको जब चाहिए होता है वो यूज़ कर लेता है, यहीं पे रख देते हैं दैट वेज। तो ये मैंने यहाँ पे लगाए थे, मुझे अच्छा लगता है बहुत। तो ये मैंने यहाँ पे, ये भी मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। मुझे बहुत शौक है ऐसे डेकोरेट करके रखने का, तो मैंने यहाँ पे ये लगाया था। ये हमारा एक वॉशरूम है, यहाँ पे एक वॉशरूम है, और ये जो है ये हमारा दूसरा वॉशरूम है। दिस इज द सेकेंड वॉशरूम। और यहाँ पे फिर आता है मेरा रूम। हाँ ये कर लो पहले। हमारा रूम। सो यस, प्लीज कम। ये भी मेरी पेंटिंग है, जैसे आप देख सकते हैं नाम लिखा है मेरा श्वेता। ये भी मेरी पेंटिंग है, सोनू ने लगा दी है हर जगह। सो यस, प्लीज वेलकम। दिस इज आवर रूम। ये मेरा और अमरीश का रूम है। और ये ना, यहाँ पे हम लोग सुबह मॉर्निंग में बैठ के, ये भी पूरा ओपन हो जाता है। हम इसको पूरा ओपन ही रखते हैं, हर वक्त ओपन ही रखते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है वेंटिलेशन के लिए, हम इसको पूरा ओपन ही रखते हैं। यहाँ पे बैठ के हम कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, या फिर ऑफिस का काम करना हो तो ऑफिस का काम करते हैं यहाँ पे। तो यस, दिस इज़ आवर पर्सनल स्पेस। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी हीटर लगा हुआ है। यहाँ पे भी हर रूम्स में हीटर होते हैं, यहाँ पे भी हीटर लगा हुआ है। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। यहाँ पे फिर से मेरी एक और पेंटिंग है, बट ये कुछ खास नहीं है मेरी। और ये है हमारा वार्डरोब। दिस इज मेरा और रमेश का वार्डरोब है ये। एंड वहाँ पे साइड टेबल भी रखा हुआ है मैंने। और ये एक और पेंटिंग आ गई मेरी। ये वॉल स्टिकर मैंने लगाया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। वॉल स्टिकर्स, कारपेट्स, ये सब आपको मेरे घर में बहुत मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का कि घर अच्छा रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी घर पे जब आए, मतलब हम खुद ही, कोई और गेस्ट नहीं, हम खुद जब घर पे आए तो एक वाइब होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो मुझे घर अच्छा रखने का बहुत शौक है। इनफैक्ट सभी को, वो मेरे साथ रह के सीख गए हैं, बच्चे भी और अमरीश भी। तो सभी अब घर बहुत अच्छे से रखते हैं, उनको पसंद ही नहीं है अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाए। तो थैंक्स टू मी, मैंने सिखाया है। अभी भी आप लोगों को सूजन इस वाले में तो दिख ही रही होगी, है बहुत है। तो हम जब यहाँ आए थे ना, पेरिस जब हम आए थे, तो हमको ना 1 मंथ के लिए ऑफिस का अकोमोडेशन था। अमरीश के ऑफिस के साइड से हमको अकोमोडेशन था। और ये जो घर हमने लिया, ये एजेंसी के थ्रू हमको मिला था। आज तक 2.5 साल हो गए हमको यहाँ पे रह के। हमको आज तक नहीं पता कि यहाँ का ओनर कौन है, ना हम कभी उससे मिले हैं, ना वो कभी हमसे मिला है। बट हमें नहीं पता कि ओनर कौन है यहाँ का। तो जब हमने ना यहाँ हाउस हंटिंग के टाइम पे 5-6 हाउसेस देखे थे, जो विज़िट भी किए थे। ये वाला जो हाउस है, ये हमने विज़िट भी नहीं किया था, हमने देखा भी नहीं था यहाँ शिफ्ट होने। हम डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। और जब हम यहाँ पे आए थे तो कुछ भी नहीं था। वार्डरोब्स थे, वुड वर्क्स किया हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो जनरली कैसे होता है ना कि शिफ्टिंग के बाद थोड़ा तो कुछ चाहिए होता है, बट ओनर से हमारा कुछ कांटेक्ट ही नहीं, एजेंसी वाले हैंडल कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ ना कि हमको धीरे धीरे करके सभी चीज़ें, हमने एक सुई से लेकर कुछ भी वो सब हमने खुद यहाँ पे बिल्ड किया है।
एंड वुडवर्क्स, येस ऑब्वियसली वार्डरोब्स ओनर का है। बंक बेड जो आपने देखा वो बच्चों की चॉइस थी कि उनको बंक बेड चाहिए, तो बंक बेड हमने लिया। नीचे डबल बेड है और ऊपर सिंगल है, तो सब कुछ हमने यहाँ पे खुद से लिया है। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ का जो रेंट है 1100 यूरोज़, 1150 यूरोज़ के आसपास कुछ लगता है, जो कि होता है इंडियन 1150 यूरोज़ ना, 1200। 2.5 साल हो गए अभी हमको। हाँ, वो लास्ट ईयर बढ़ गया था। जब हम आए थे तब हम 1150 यूरोज़ देते थे, अभी हम 1200 यूरोज़ देते हैं यहाँ का रेंट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000। ज़्यादा, क्योंकि करेंसी का रेट बढ़ गया है ना अभी, तो As in 1,30,000 के आसपास। 1,30,000 के आसपास जो है हमारा यहाँ का रेंट है। बट एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम दूसरा शिफ्ट करना है हमको, सामान तो हमारा है ही, तो दूसरा शिफ्ट करना होगा तो हम करेंगे कुछ अच्छा सेपरेट हाउस। बट घर अच्छा है, यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे सैड मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स सब देखे हैं, तो घर काफ़ी क्लोज है हमारे। बट इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, ऐसा नहीं है कि हाँ पेरिस में आ गए तो बहुत इनिशियली हमको बहुत इश्यूज़ हुए थे, क्योंकि क्या है ना कि मतलब कोई फर्नीचर्स लो आप, एक तो हमें जगह नहीं पता कहाँ से लेना है, हम पूछ के ऑफिस वालों से पूछ के, एजेंसी वालों से पूछ के, तो वैसे हम ढूंढने जाते थे, फिर परचेज़ करते थे एक एक करके। तो एक सुई से लेकर जो भी है सब हमने खुद यहाँ पे लिया है। अब ऐसा है कि अब हम लोग अगर इनके स्कूल की वजह से, क्योंकि स्कूल और कॉलेज दोनों का पास में है, वो यहाँ पे कैसे होता है ना कि जो घर के आसपास होता है स्कूल या कॉलेज, वही आपको अलॉट किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैं। अदरवाइज़ हम बहुत जल्दी ही घर चेंज करेंगे, सामान तो हमारा है ही, और जो अब तो टचवुड इतना है कि अब हमको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कुछ सामान लेना भी है तो हम ले सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, बट बड़ा घर लेंगे तो बड़ा और भी चीज़ें लेनी पड़ती है। सो यस, और मेरा घर आपने देखा होगा, ये सिर्फ इस व्लॉग के लिए नहीं है, मेरा घर हमेशा क्लीन रहता है, क्योंकि हर रोज़ मेरे घर में सफाई होती है। वो चाहे हर रोज़ कारपेट उठा के साफ़ करना हो, कितनी भी मेहनत हो, घर साफ़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। घर में आप आओ तो आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि आप अपने घर में आए हो, अच्छा फील हो रहा है। और साफ़ रखना, साफ़ सफाई हम जो रखेंगे, हम जैसे करेंगे वैसे ही बच्चे भी आगे करेंगे। एंड टचवुड, अमरीश हो या बच्चे हो, आज मेरी वजह से उनको भी आदत हो गई है कि उनको भी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं चाहिए, पसंद नहीं है, तो वो लोग भी वैसे ही क्लीन रखते हैं घर को। सो या आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिली मैं, आज मैं बोल भी रही हूँ, अमरीश मुझे बोल भी रहे कि मत बोलो इतना, पर ठीक है, पेन हुआ तो हुआ, क्या करेंगे। बट एनीवेज, यही तक था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत सारी सरप्राइजेस भी आने वाली हैं, अभी नहीं, 2 महीने में, 3 महीने में बहुत सारी सरप्राइजेस भी आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।